नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट आज निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर सुनवाई करेगा। सरकार ने आरक्षण को लेकर अपना जवाब सोमवार को दायर कर दिया है और 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना है। ऐसे में सियासी दलों से लेकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और वोटर्स तक को अदालत के फैसले का इंतजार है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि निकाय आरक्षण के कारण चुनाव टलता है या फिर समय पर होगा। सूबे के नगरीय निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच समाप्त हो रहा है और इस बीच 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इसके लिए राज्य सरकार ने सीटों को आरक्षित भी कर दिया है और आरक्षण सूची जारी कर दी है। प्रदेश के नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष और इसके साथ पार्षदों के आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसे लेकर अब पेच फंस गया है। ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है और आज इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। सुनवाई में देखने वाली यह बात होगी कि दरअसल नगर निकाय के चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट का फैसला आज क्या आता है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वो फिर चाहे समाजवादी पार्टी का हम जिक्र करें या फिर भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस भी अब की इस बात को कह रही है कि दरअसल पूरे दमखम के साथ वो चुनावी मैदान में उतर रही है और नगर निकाय के चुनाव में वो एक शानदार और बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। ये दावा कांग्रेस का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दरअसल हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि दरअसल नियमों का पालन नहीं किया गया है, रोटेशन को लेकर के सवाल उठाए गए हैं और अब आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई होने के बाद फैसला क्या आएगा ये देखना दिलचस्प होगा और इसके साथ ही वोटरों को भी बेहद बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मतदाता भी अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और शहरी निकाय चुनाव को लेकर के किस तरीके से किसकी सरकार बनती है शहर में, ये देखने वाली बात होगी और मतदाता किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है अलग अलग जगहों पर, वो भी अपने आप में एक दिलचस्प बात होगी। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि यदि आज हाईकोर्ट का फैसला अपीलकर्ताओं के पक्ष में जाता है तो जाहिर तौर पर है कि चुनाव टल जाएगा और चुनाव टलेगा तो लगभग 4 से 5 महीने के लिए टलेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को पूरी करने में जिस प्रक्रिया की बात कही जा रही है, आरक्षण सूची को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, रोटेशन की जो बात की जा रही है और ट्रिपल टेस्ट की जो बात कही जा रही है, उस पर जो सवाल उठाए गए हैं, इस पूरी प्रक्रिया को पालन करने में, अमली जामा पहनाने में लगभग इतना ही समय लगेगा और इसीलिए माना जा रहा है कि दरअसल 4 से 5 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट सर्वे होगा, रैपिड सर्वे होगा और आपत्तियां भी जाएंगी, जाहिर तौर पर आयोग का भी गठन होगा, तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं ऐसे और उसके बाद नगर विकास विभाग भी यह प्रस्ताव भेजा जाएगा, शासन स्तर पर भी इसका निर्णय लिया जाएगा। एक पूरी लंबी प्रक्रिया है जिसमें लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे, इसलिए हम ये बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं होता है और हाईकोर्ट का जो फैसला आता है उस फैसले के अनुसार यदि चुनाव टल जाता है तो सरकार को तो कोई जल्दबाजी है नहीं, क्योंकि सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेशन है और उन पूरा सरकार का ही बैठा हुआ है, तो सरकार को मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी होगी या सरकार को कोई दिक्कत होने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष को जल्दबाजी है, विपक्ष को इसका कहीं ना कहीं ये है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएं। लेकिन आरक्षण को लेकर के जो मामला फंसा हुआ है वो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आज फैसला हाईकोर्ट का आता क्या है। तो स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की जो सुनवाई है वो आज के लिए निर्धारित की थी और इसके साथ ही चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी आज तक के लिए बढ़ा दी गई थी। राज्य सरकार की तरफ से मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया और इस पर याचियों के वकीलों ने प्रत्युत्तर भी दाखिल कर दिया है।
और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाईकोर्ट के निर्णय के जिस तरीके से अदालत में पूरा मामला फंसा हुआ है, पूरा पेच फंसा हुआ है, निर्णय के बाद क्या राजनीतिक दलों का रुख होगा और किस तरीके से राजनीतिक दल इस पूरे मामले को लेते हैं। हमारे साथ फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जो जुड़ गए हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। राजीव ओझा जी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। कपिल जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? जी जी बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल। आप लोगों ने तैयारियां तो लगभग पूरी कर ली हैं, चाहे आपका जिक्र करें या भारतीय जनता पार्टी, सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन पेच फंसा हुआ है अदालत में। अब आज फैसला आना है। फैसले आने को लेकर के किस तरीके से इंतजार और क्या फैसले में आप अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है हाँ। कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पहले ही भागी है और ये प्री प्लान्ड भागी हुई है। क्योंकि ये चाहते थे कि कम से कम 6 महीने का ऐसा एक समय मिले जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय पर भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार चला सके। मैं एक बात कह रहा हूं कि 6 वर्ष से इनकी सरकार चल रही है और 6 वर्ष से इनकी सरकार चलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसका अनुपालन इन्होंने सुनिश्चित नहीं किया। भाई, आपको ट्रिपल टेस्ट, आपने आयोग का गठन तक नहीं किया है, आपने रैपिड सर्वे नहीं कराया है और इसी पे 47 याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं डाली हैं जिस पर माननीय न्यायालय सुनवाई कर रही है। तो ये इनजस्टिस करने के लिए थोड़ी ना सरकारें बनती हैं और हर बात के लिए कोर्ट का आदमी दामन थामे। हाँ। ये सभ्य समाज में उचित नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जानबूझ करके किया है। हाँ। और अन्याय के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। ये अपने प्रशासन से लगाना चाहती है। वर्तमान समय में ये नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती क्योंकि इनका जो इंटरनल सर्वे है और साथ ही साथ जो 7 उपचुनाव हुए उसमें से 5 ये हार गए। इन्होंने दिल्ली नगर निगम हारा, इन्होंने हिमाचल हारा, तो हार इनके हाथ लगी है। और जो रिकॉर्ड मतों से मैनपुरी ये हारे हैं, खतौली इनकी सीट समाजवादी पार्टी ने ले ली और रामपुर के अंदर इन्होंने 20 राउंड के बाद 9 राउंड की गिनती नहीं की और 34,000 से अपना प्रत्याशी जीता दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सच मानते हुए चलिए ठीक है। कपिल जी, इस बीच हमारे साथ तो ओपी सिंह भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी, एक तारीख और, आज सुनवाई होनी थी लेकिन कल तक के लिए फिर से तारीख टल गई है और कल अब इस मामले पर फैसला आना है। जी, आज नहीं तो कल तो फैसला आना ही है जी। और जैसे हम लोगों ने इतना दिन प्रतीक्षा किया वैसे एक दिन और प्रतीक्षा किया जाए, कल आएगा। हाँ। अभी मैं कपिल भाई का सुन रहा था प्रवचन कि वो सरकार भाग रही है, सरकार 6 महीना चाहती है कि चल जाए। कपिल भाई, ये बात आप तब कहते जब 2012 में नगर निगमों में 12 में आपका खाता खुला होता। आप बात तब करते जब 2017 में आपका नगर निगमों में 16 में खाता खुला होता। 2012 में 12 नगर निगमों में 10 हम जीते थे, 2 निर्दल प्रत्याशी बरेली और इलाहाबाद प्रयागराज, ये 2 निर्दल जीते थे। 2017 में 16 नगर निगमों में से हमने कह दीजिए वर्तमान में जीना चाहिए। कपिल भाई चुप रहो, सबका मर्यादा वर्तमान में जिए ना। आप कहाँ जा रहे हैं? बात हाई कोर्ट के ऊपर हो रहा है कि ये याचिकाएं क्यों पड़ी। आपको ये बताना चाहिए ना कि 6 साल आप सो रहे थे। आते हैं कपिल जी, आते हैं भाई, एक एक कमेंट तो ले लीजिए, एक एक कमेंट रख ले दीजिए, उसके बाद फिर। मैं कपिल भाई हमारे मित्र भी है और बहुत अच्छे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। इनके अंदर कमी इतने है कि जो जिस पार्टी से आते हैं इसीलिए आपके इतने अच्छे मित्र, इसीलिए आपके बीच में टिप्पणी कर रहे थे। नहीं कपिल जी, बढ़िया सुनते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे प्रवक्ता इंसान में बहुत अच्छे। ठीक। इनके अंदर में थोड़ी बहुत राहु केतु का ग्रह है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मर्यादा अपनी भूल जाते हैं। मैं ये कह रहा था कपिल भाई कि आपका खाता नहीं, ठीक है, आपने अभी कहा हिमाचल हम हार गए, दिल्ली का नगर निगम हार गए, तो मेरे भाई आप भी तो जितने गढ़ थे, कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़ हार गए। मंसूरी आप इसलिए जीत गए कपिल भाई क्योंकि इस प्रदेश के कद्दावर नेता, सम्मानित नेता, जिनका हर पार्टी सम्मान करता था, मुलायम सिंह जी खुद हर पार्टी का सम्मान करते थे, उनकी श्रद्धांजलि जनता ने दी है, वो आपको मिला, इसमें कोई दोष। आप इसके लिए इतराइए नहीं। आप 80 में 3 से 4 हो गए, 80 में 3 से 4।
दूसरी बात ये मैं इसको भटका दिया, हमारे कपिल भाई थोड़ा सा ये घुमाते बहुत है। मैं ये कह रहा था कि जो हाई कोर्ट में है उसमें सरकार ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताओं को सरकार ने पूरी किया है। 2017 में जिस फार्मूले के तहत चुनाव हुआ था उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था 2017 में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला उसका हमने पूरी तरह से उसका पालन किया है। और जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं उस ओबीसी को समुचित प्रतिनिधित्व दिया था और दे रहा हूं, क्योंकि ये तो जग जाहिर है ना कपिल भाई कि ओबीसी में नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ पर आई है। देखिए ओपी सिंह जी कि 2017 का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद तमाम सारे जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो इन निकायों में जुड़े हुए हैं। तो क्या वहाँ की परिस्थिति 2000 भौगोलिक परिस्थिति का अगर हम जिक्र करें, वहाँ पर जिस तरीके से क्या जनसंख्या जो स्थिति थी वैसे ही बनी हुई है 2017 वाली? क्योंकि अगर हम केवल लखनऊ का ही जिक्र कर लें, तो 84 गाँव तो लखनऊ के ही जो गाँव आसपास के थे वो सम्मिलित कर लिए गए हैं। योगेश जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इससे इतराज नहीं करता कि गांव बढ़े हैं, नगरीय क्षेत्र बढ़ा है, नगर निगम बढ़ा, नगर पालिकाएं बढ़ी, नगर पंचायत बढ़ा। उसका सरकार ने रैपिड सर्वे करा करके उसके मानक के हिसाब से किया। आप उस मानक, जिस मानक की बात करें, हाईकोर्ट में भी सरकार ने अपना पक्ष रखा कि हम ओबीसी के जितने भी समुचित प्रतिनिधित्व और मानक है उसको हमने पूरा किया। अब हाई कोर्ट उसको देखे और समझे और उसको वो बताए कि नहीं भाई आपने जो दिया है कोर्ट में सबमिट किया है वो मानक पूरा नहीं करता। अगर हम मानक पूरा नहीं करते तो मानक पूरा करेंगे और अगर स्वीकार कर लेते हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। जी बिल्कुल राजीव जी, ठीक है राजीव जी, ये जो आरक्षण हुआ क्या गलत तरीके से हुआ है? क्या है आपका मत इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं कोर्ट नहीं हूं, और यही तो विवाद है। इसके लिए जनहित याचिका दायर की गई जिसकी कोर्ट सुनवाई कर रहा है। जो जनहित याचिका दायर करने वाली पार्टी का कहना है कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, आरक्षण में अनियमितता बरती गई, नए वार्डों का परिसीमन में गड़बड़ी हुई। सरकार का कहना है कि हमने गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया है, हमने ट्रिपल टेस्ट करवाया है, हमने जो नियमानुसार था उसका परिसीमन और आरक्षण किया है, और ये जवाब उसने कोर्ट में दाखिल कर दिया है। और जो ये हमारे साथी कह रहे हैं कि सरकार टालना चाहती है, टालना तो ये जनहित याचिका से और कल भी मुझे नहीं लगता कि निर्णय आ पाएगा, और ये अप्रैल तक जा सकता है, मई में जा सकता है। तो चुनाव तो टालने में अड़ंगा तो ये जो जनहित याचिका है उससे लग रहा है। भाजपा सरकार तो तुरंत चाहती है कि वो तो अभी अधिसूचना जारी करने जा रही थी, तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि वो टालना चाहती, क्यों टालना चाहती है। हाँ, ये नियमानुसार हुआ है, गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है, ये इसको देखना हाई कोर्ट का काम है और वो देख रही है। तो हम पहले से टिप्पणी करके हम देखिए संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम कोर्ट गए। बिल्कुल, सरकार कहती है कि नहीं हमने नियमानुसार सब काम किया, आप देख लीजिए हमने ये आपको जवाब दे दिया है। ये कह रहे हैं कि विस्तृत, कोर्ट ने कल कह दिया था कि नहीं है, विस्तृत की जरूरत नहीं है, जितना जवाब दिया है वो पर्याप्त है, अब हम इसका परीक्षण करेंगे, उसके तदनुसार फैसला देंगे। तो हमको वेट करना चाहिए, कल परसों जब भी कोर्ट देगा और क्या फैसला आता है उसके बाद फिर आगे कुछ टिप्पणी करें तो वो ज्यादा उचित रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात। कपिल जी देखिए, राजीव जी ने कहा कि भाई सरकार क्यों टालना चाहेगी? सरकार तो चाहेगी कि भाई जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, और उसके बाद सरकार, भारतीय जनता पार्टी का ही अगर हम जिक्र करें, वो तो किस तरीके से अपने पूरे संगठनात्मक तरीके से अपनी पूरी तैयारियां कर ली, रात्रि प्रवास को लेकर के किस तरीके से तैयारियां जोर शोर से लग गई थी। तो सरकार चाहेगी क्यों? ये तो जो याचिका दायर की गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, अब उसमें लेट लतीफा होगा। योगेश भाई, मैं सबसे पहली चीज तो यही कह रहा हूँ कि 6 वर्ष से इनकी सरकार चल रही है। हाँ, आपको मालूम है पिछड़ा आयोग का गठन ही नहीं किया हुआ इन्होंने। कैसे तय करेंगे आप नार्स? और फिर आप रैपिड टेस्ट कैसे किए? ये आप किसे, जब हाई कोर्ट ने पूछा और कल आपने बयान हल्फी डाली तो उसमें कई तथ्य गलत थे, उस पर भी इनको हाई कोर्ट ने चपेट लगाई है।
अभी आप कल का उठा करके पढ़ लें, अखबारों से लगता है इन्होंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम इनको ये चीज सोचना चाहिए कि प्रथम दृष्टया कोई याचिका ग्राह्य तभी होती है जब उसे लगता है कि हाँ इसमें अनियमितताएं हुई हैं, वरना पहले ही राउंड में खारिज हो जाती हैं। मैं तो इस बात को ये कह रहा हूं कि कोई सरकार, उसको ये पता होना चाहिए कि उसका कर्तव्य और उसका दायित्व क्या है। अगर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ है कि आपको इस तरीके से देखना है, तो आपने उस तरीके को क्यों नहीं देखा, फौरी तरीके से क्यों देखा, आयोग का आपने अभी तक गठन क्यों नहीं किया। तो ये तो खुद जान रहे हैं ना कि ये सारी चीजें जब होंगी तो कुछ ना कुछ लोग जाएंगे याचिका लेकर के। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी तो अपनी अभी भी अपनी मीटिंग्स में कोई रोक नहीं लगाई हुई है। हमारे यहाँ सारे लोगों का चयन हो रहा है, हमारे प्रभारी लगे हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं लगी है मीटिंग्स में, ये बताइए इन्होंने अपने चयन प्रक्रिया क्यों रोकी हुई है। ये जो मैं इस बात को ये कह रहा हूँ योगेश भाई, कि सरकार अगर कोई गलती कर रही है तो उसको माने, फिर वो गलती कर रही है। अगर नहीं भाग रही तो ये माने कि हमने गलती की। हमने उस समय पे जो हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो नजीर थी, उसके हिसाब से हमने ना आयोग का गठन किया, ना हमने जो है वो 3 लेयर के टेस्ट कराए, ना हमने जो है वो सर्वे कराया। तो ये माने ना, ये तो नहीं मान पा रहे हैं। ठीक, तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं कपिल जी, कि विपक्ष की कमी से लटका हुआ है। हाँ कपिल जी, तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और नेताओं में होड़ भी लगी हुई है टिकट को लेकर के, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इनके यहाँ रोक लग गई भैया, इनके यहाँ तो आपने न्यूज चलाई है। अरे सुनिए तो साहब, पूछने क्या जा रहा हूँ, सुन तो लीजिए कपिल जी, पूछने क्या जा रहा हूँ भाई। नेता तो जो कुर्ता पहनते भी नहीं थे, वो भी कलफ लग गया उनके कुर्तों में, हम देख रहे हैं, और बढ़िया सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद कुर्ता पजामा। तो ये बताइए, जो मिठाई के डिब्बे ले जा रहे हैं, गुलदस्ते ले जा करके दे आए हैं, ये अगर मामला कुछ टलता है तो ये मान्य रहेगा आगे तक कि नहीं मान्य रहेगा, या फिर से नए सिरे से आएगा? ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है कपिल जी। सुनिए, हाँ, ये राम राज्य के समय से ही दस्तूर चला रहा है, ये सभी के यहाँ है कि कोई अगर जाता है किसी के घर तो मिठाई लेके चला जाता है, बिस्कुट लेके चला जाता है, फल लेके चला जाता है, तो उसकी रेलिवेंसी ऐसे नहीं होती है। लेकिन इसमें मैं निश्चित एक बात कह रहा हूँ कि जो बहुत से प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी की, अपने बोनर पर लगाए, और उन्होंने एक सपना देखा था कि भाई अब मैं टिकट पाऊंगा और लड़ूंगा, उनका पैसा जरूर व्यर्थ चला जाएगा। तो एक तो ये है, और दूसरा, जब चयन प्रक्रिया 4 महीने के लिए टलेगी तो फिर विभिन्न स्तर से लोग इंतजार करेंगे कि क्या आरक्षण फिर से हो रहा है या परिसीमन का कुछ वार्ड बदल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसे ही आ जाएंगी कि वो में रहेगा पूरा का पूरा 4 महीना। और ये सत्य है जो आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जानते हुए सारी कमियों को रखी थी ताकि चुनाव 4-5 महीने टल जाए। 6 महीने के अंदर इनको चुनाव कराने हैं। 18 जनवरी के बाद से प्रशासक ये बैठा के पूरे नगर निगम पे राज करेंगे, 3 इंजन की सरकार चलाएंगे। देखिए ओपी सिंह जी, कितना मतलब सही, कितनी सटीक बात इन्होंने कह दी है। राजीव जी ने जो सवाल उठाया कि आखिर क्यों सरकार चाहेगी कि टालना, एडमिनिस्ट्रेशन आपका, तो भाई आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत करे तो विपक्ष हो, रोना तो विपक्ष रोए, आपको क्या दिक्कत है? आपका तो पूरा प्रशासनिक अमला बैठा ही हुआ है। देखिए ऐसा है कपिल भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ अधिवक्ता है, और जब ये बोल रहे थे तो बड़ा बात ध्यान से मैं सुन रहा था कि ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है या हाई कोर्ट में समाजवादी पार्टी का अधिवक्ता बोल रहा है। लोग कहें ये गलत था, इन्होंने ये गलत दिया, इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने ये गलत जवाब दिया। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की आप भी जानते हैं, ट्रिपल ये टेस्ट फार्मूला के संबंध में सरकार से जवाब, सरकार ने अपनी जवाब दे दिया, उस पर हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसमें सरकार ने ये कहा है कि अरे भाई आयोग का गठन आपने क्यों नहीं किया, सिर्फ ये बता दो। योगेश भाई कम से कम मेरी दोस्ती का नहीं, वो आपकी दोस्ती का ही फायदा उठा रहे हैं ओपी जी, वो आपकी दोस्ती का ही फायदा उठा रहे हैं। जी। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया, और सरकार ने तो दिया है हाई कोर्ट को, उसमें उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन के हिसाब से ही उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए ही ये आरक्षण लागू किया गया है। और उसने ये भी कहा है कि ओबीसी को जो प्रतिशत मिलना चाहिए वो 35% मिला है। उसमें सरकार ने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 50% से
ऊपर अड़चन नहीं हो सकता, तो वो भी उसका पालन किया गया। दिक्कत क्या है कपिल भाई को, अभी तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पत्नी को जिताने के लिए जो ये कहते थे कि हम चुनाव में नहीं जाते, वो बेचारे डोर टू डोर घर घर गए, सभा किए और उन्होंने कोई मुद्दा नहीं रखा, केवल रखा कि मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि दे दीजिए, मुलायम सिंह जी के नाम पर हो दी। खैर उसको श्रद्धांजलि सरस्वती सहानुभूति कपिल भाई को मिला। ये निकाय चुनाव की तैयारी क्या करेगी, ये निकाय चुनाव की तैयारी करके करेंगे भी क्या करेंगे, जब इनका नगर निगम में पिछले 10 साल में खाता नहीं खुला, ये बेचारे कौन। चलिए अब की कह रहे अपनी कमियां थी हमको बता दिया, बोला कि भाजपा में लोग। चलिए नहीं इस बार समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। और आप जो मैनपुरी का जो जिक्र कर रहे हैं, कपिल जी आ रहे हैं, अरे भाई अर्धांगिनी है अखिलेश यादव की, इसीलिए तो अर्धांगिनी को टिकट दिया गया था, इसीलिए तो टिकट दिया गया था भाई। धर्मेंद्र यादव को दिया जाता या किसी और को दिया जाता तो क्यों उतरते मैदान में, इसीलिए तो टिकट दिया गया। इसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक बात कर रहा हूँ कि कम से कम ठीक है, एक छोटा सा कमेंट राजू जी से ले लेते हैं, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आते हैं कपिल जी आपके पास। राजू चुनाव में नहीं जाऊंगा, ठीक है, नहीं गया, ठीक, आजमगढ़ नहीं गया, हाँ, अपनी पत्नी के लिए तो बेचारे गए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आ गई आपकी बात। तारीफ कर रहा हूँ, मेरिट की बहस कीजिए, मेरिट की बहस। आ जाते हैं कपिल जी आते हैं। एक छोटा सा कमेंट राजू जी से ले लेते हैं। राजू जी, मुझे तो जितना समझ में आ रहा है या मुझे जो लग रहा है कि दरअसल ये जो राजनीतिक दल हैं सभी एक ही थाले के चट्टे बट्टे, वो कहावत है ना, वही नजर आ रहे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू या ये कह लें। क्योंकि टेक्निकलिटी जो है वो मुझे लगता है ना तो सरकार की तरफ से, सरकार में बैठे लोगों की तरफ से देखी जा रही है, और ना ही विपक्ष में बैठे लोगों की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, बतौर जिम्मेदारी है, ठीक बात है, लेकिन आप सदन में हैं, आप नेता प्रतिपक्ष से आपके यहाँ हैं, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। क्या साहब आपको चुनाव लड़ना है, आपको कोई जानकारी नहीं है? आप इतने बड़े राजनीतिक दल हैं, पूरे दमखम के साथ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चोपड़ा साफ कर देंगे, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे क्या घर में रोटी सेक रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक ये मेन समस्या, जो मुख्य समस्या है कि भाजपा का शासन है और विपक्ष को लगता है कि चूंकि उनकी सरकार है तो वो उनको इस चुनाव में, निकाय चुनाव में उसका लाभ मिलेगा। जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा, अब कुछ बोलेंगे तर्क तो कहेंगे कि आप भाजपा के प्रवक्ता हो, इसीलिए हम तथ्य बोल रहे हैं। उन्होंने जो कहा उस पर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव टलेगा, प्रशासक बैठ जाएगा और भाजपा अपने मन की करेगी। अरे तो भाजपा की तो अभी भी सरकार है और बहुत पावरफुल सरकार है। भाजपा को काम करने से या कुछ भी करने से किसने रोका है? लेकिन वो लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करके चुनाव ड्यू है तो उसको करना चाहती है। विपक्ष को आपत्ति है तो उसके लिए वो कोर्ट चले गए, बहुत अच्छा। तो वेट करिए और देखिए कि कोर्ट क्या गाइडलाइंस देता है, क्या दिशा निर्देश देता है, और उस पर अगर भाजपा फिर काम नहीं करी, कह रहे हैं कि आयोग का गठन नहीं हुआ, तो फिर देखिए कोर्ट को करने दीजिए ना ये निर्णय, आप मत तय कीजिए। तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल का डर है कि अरे सरकार है, ये तो जो चाहेंगे करेंगे, आप एक पत्रकार हैं, ना मिसगाइड कीजिए, ना ऐसा ये लोकतंत्र में होता नहीं है। कपिल जी अब बोलिए आप। योगेश भाई हमारे ओझा जी मिसगाइड या तो कर रहे हैं या खुद स्वयं में है। मैंने ये कहा, बहुत तथ्यपरक चीजें कही कि भाई जिस नगर निगम में इनके जितने भी पार्षद थे या हमारे जितने पार्षद थे, बसपा के थे या निर्दल थे, वो 2022 के 18 जनवरी से समाप्त हो जाएंगे। उनकी जगह प्रशासक संभालेगा, यानी मोहल्ले से लेके पूरा जो उनका अपना नगर है, वो प्रशासक बैठ करके संभालेगा, उसमें कोई पार्षद का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भैया पहले तो हस्तक्षेप थी, कार्यकारिणी बैठती थी, विकास की बात होती थी, वो सब अभी करेंगे। दो को छोड़कर सब में तो भाजपा के ही मेयर हैं। तो सवाल वो नहीं है कपिल जी, सवाल वो नहीं है। राजू जी ये कह रहे हैं भाई आप हैं ही कहाँ, केवल 2 जगह है, वहां भी कुछ कर पा नहीं रहे हैं आप, और कह रहे हैं हर जगह तो बीजेपी ही है। यही तो कह रहे हैं कि राजीव जी को अधूरा ज्ञान है। कहीं कहीं ऐसी कार्यकारिणी है जहां पर पार्षद हमारे ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी का मेयर है।
और एक चीज और आप भी जानते होंगे, एक चीज और मुझे लगता है कि राजीव जी, मुझे लगता है, एक सेकंड सुन लीजिए, बहुत आप उस बोर्ड से जुड़े हैं। कपिल जी, जिस बोर्ड में किसकी बहुलता होती है, हाँ। वो मेयर पे प्रभाव डालती है। अरे कपिल जी सुनिए तो, कपिल जी सुन लीजिए, मुझे लगता है जितना मैंने देखा है, डर है ना, हमने उसके लिए कहा कि जो आपके मन में डर है, जो विपक्ष के मन में डर है, वो कारण ये है और कोई कारण नहीं है। अब आप कानून साहब की कहाँ किसके सभासद जाता है वो सब पता है, उसको यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जो आपने कहा ना कि वो अपना प्रशासक बैठा देगा, तो प्रशासक बैठा, चलिए वो फैसले पर होगा कपिल जी, ठीक है, वो फैसला क्या आएगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल और जो देखने वाली बात ये है कि दरअसल सुनिए, जो हमने देखा, जो वर्तमान समय के हालातों को जो मैं महसूस करता हूं, मैं भी आता जाता हूं तो देखता हूं कि दरअसल मेयर के हाथ में तो बचा ही नहीं कुछ। अब तो नगर आयुक्त के अधीन मेयर समझ में आता है, पहले तो लाल बत्ती का रुतबा होता था। वर्तमान दौर पर तो मेयर चिट्ठी लिखते रहते हैं नगर आयुक्त को, नगर आयुक्त को जो करना होता है वो करता वही है। राजीव जी गलत बोल रहे हैं क्या? मतलब क्या हुआ सरकार, अब फिर वही बात हो गई ना। हाँ, आप घूम के पकड़िए, नहीं वही चीज हम कह रहे हैं। एक बात कपिल जी भी जानते हैं, इस बात को कपिल जी भी जानते हैं। भाई अगर आप नहीं सुनना चाहते हो मैं बंद करूं कैमरा अपना? नहीं बंद नहीं करिए भाई, आपको आपकी बात को सुनने के लिए हम आपको बुलाएं। चलिए कपिल जी माफ करिएगा, चलिए कपिल जी माफ करिएगा। अधिकार नहीं होता है। और जो हमारी टीम होती है, जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, उस कार्यकारिणी का और जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। नगर आयुक्त तो सब कुछ होता है। क्या किस तरीके की बातें कर रहे हैं? नहीं हमने देखिए, ये हम वो बात नहीं कर रहे, हमने हकीकत बताई है, जमीनी स्तर की बात बता रहे हैं। ये वो बात नहीं, वो टेक्निकलिटी में आप कहाँ जा रहे हैं, लिखा पढ़ी में आप कहाँ जा रहे हैं, वो बात नहीं। मैंने हकीकत की बात बताई है कि होता क्या है। मैंने वो उस पर एक उदाहरण दिया है कपिल जी, मैंने एक उदाहरण दिया है, उसको उदाहरण के तौर पर देखिए मैंने हो क्या रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। या तो सुनना, अगर तो आप बादशाह के प्रवक्ता बन गए हैं तो आप अपनी वाली, ये गलत फहमी है आपको, ये कपिल जी आपको गलत फहमी है। सुनिए, ये आपको गलत फहमी है, माफ कीजिएगा, समय के अभाव के चलते चर्चा को विराम देना पड़ रहा है। मेरे बारे में पता करिएगा कि मैं किसका प्रवक्ता हूं। मेरे फेसबुक वॉल पे जाइएगा, मेरे ट्विटर पे जाइएगा, हर जगह पे जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। अब मेरे पिछली चर्चाओं को भी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। जिससे सवाल होगा, सवाल जायज पूछूंगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। किसी दल का प्रवक्ता बनकर के कभी नहीं बैठता हूं, जनता का प्रवक्ता बनकर के बैठता हूं और आगे भी बैठता रहूंगा। चर्चा में आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।